आरती भी करूँगा, पार्टी भी करूँगा, पैसा भी आएगा, आगे बढ़ जाऊँगा, कृष्णा है साथ, गोलोक चला जाऊँगा। ले आई अपने लिए गजरा? हाँ, अच्छा है ना? हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा सुनो, मैंने ना हमारे लिए पैरासेलिंग बुक कर ली है, स्कूबा डाइविंग बुक कर ली है, बनाना राइड, जॉर्बिंग सब कुछ बुक कर लिया है। और फिर हम जाएंगे शाम को डिनर पे अच्छे से रेस्टोरेंट में और जम के खाएंगे। पैसा भी आएगा, आगे बढ़। अरे नो ऑनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट है, डोंट वरी। गोलोक चला जाऊंगा। अब क्या हुआ यार, मुंह क्यों सुझा रखा है? इतना कुछ तो कर रहे हैं हम अपनी बकेट लिस्ट में से। नेक्स्ट ईयर चल लेंगे यूरोप भी। कुछ नहीं, बस कुछ विचार कर रही हूँ। ओहो, बीच पे आते ही विचार शुरू हो गए, फिलोसोफर बन गई। देखो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड इट्स अर्जेंट। क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता लाइफ बहुत अनसर्टेन है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ अनसर्टेन तो है। बीच पर आने के लिए तुम ही शोर मचा रही थी, ये करूंगी वो करूंगी, और यहाँ पर आके तुमने मुंह सुझा लिया। अनसर्टेन क्या हुआ यहाँ आने से? अरे तुम्हें ही तो यहाँ पर आना था, अब तुम ही कह रही हो कि क्या हुआ यहाँ आने से? क्या हो गया तुम्हें? हम कब सीरियस होंगे इस चीज को लेके? स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। यार सीरियस तो है, माला कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, और क्या चाहिए? अगर सीरियस होते ना तो यहाँ पर बिना साधु संग के ना बैठे होते। यहाँ ना कृष्णा है, ना उनके भक्त हैं, ना कोई कीर्तन चल रहा है, ना भगवान का कोई स्मरण है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के साथ? बड़ी अजीब हो यार, खुद ही यहाँ पर बीच पे आना चाहती थी, और अगर ना लेकर आता तो कहती कि यू डोंट केयर अबाउट मी। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? यार देखो यार प्लीज यार, प्रवचन मत दो यहाँ पर बीच पे। यार हम 10-10 घंटे काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ऊपर से खड़ूस बॉस, वो जब तक खुश नहीं होगा तब तक प्रमोशन नहीं देगा, जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक रेंट के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बच्चा प्लान करना है, फैमिली प्लान करनी है, मम्मी पापा को घर दिखाना है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हें? पता नहीं क्या है यार, पूरे मूड का सत्यानाश कर दोगी तुम। हंस लो यार, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा एंजॉय कर लो। मुंह सुझा रखा है। रिलैक्स, एंजॉय। मुझे लगता है जानवर हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमें उड़ने के लिए पैराग्लाइडिंग या फिर स्काई डाइविंग की जरूरत है, डूबने के लिए स्कूबा डाइविंग की जरूरत है, और जमकर खाने के लिए अच्छे से कमाने की जरूरत है। कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि जिस एंजॉयमेंट के पीछे हम भाग रहे हैं ना, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, वो रोज एक पंछी एंजॉय कर रहा है। स्कूबा डाइविंग का आनंद तो एक छोटी से छोटी मछली हर पल ले रही है। और रही बात खाने की, तो चींटी से लेकर हाथी तक सब खा रहे हैं, और भगवान खिला भी रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ हम हर एक योनि में एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। सुना था ना लेक्चर में, विषया खलु सर्वथा स्यात्। वाह, आज तक तो श्लोक नहीं निकले। किसकी आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर? हम खुद एक आत्मा है। हाँ, we are not this body, we are spirit soul। देखो निधि, जो तुम ये पंछियों की, ये मछलियों की ये सब बात कर रहे हो, देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, नहीं होती? अब हाथी हैं, हाथियों का झुंड तो पूरा जंगल को खा जाए है, और सुअर क्या करता है, कैसी लाइफ जीता है? They eat shit। I think you're missing the point। मेन बात है उस रस का आस्वादन, जो आनंद की अनुभूति तुम्हें एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाकर हो रही है, वही सेम, इनफैक्ट उससे कई ज्यादा आनंद की अनुभूति ना एक सुअर को गंदगी खाकर, शिट खाकर हो रही है। उनके पास तो पूरा ढेर पड़ा है गंदगी का। हाँ, अब एक बात बताओ, उस दिन हम लेक्चर में सुन रहे थे ना कि किस तरीके से महान संतों के लिए ये काम, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ गंदगी के बराबर है। तो जिस आनंद की अनुभूति हम इतना पैसा कमा करके कर रहे हैं, वो संतों के दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से गंदगी के बराबर ही तो है। निधि, वो संत लोग हैं, ना उनकी शादी, ना उनके बच्चे, ना उनकी कोई जॉब, ना उनकी कोई टेंशन। ठीक है यार, मुझे हमारा देखना है, बच्चों का देखना है, फ्यूचर का देखना है। और हमने डिसाइड किया था ना कि 50 तक काम करेंगे जम के, उसके बाद बस सब कुछ छोड़ के भक्ति करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे। Are you sure we are going to live that long? तो अब इस चक्कर में कमाना छोड़ दे, इस डर से। अच्छा, हम कमाते किस लिए हैं? खुशी के लिए। कभी दुखी होने के लिए कमाया है? फिर भी दुख आए ना, तो अब सोच के देखो, बिना प्रयास करे जब दुख आ ही रहे हैं, तो सुखी होने के लिए हम इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? अभी देखो, तुम अपने प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मिला क्या? वहीं दूसरी तरफ अपनी लास्ट यूएस बिजनेस ट्रिप याद करो। कितने समय से सैन फ्रांसिस्को तुम्हारी बकेट लिस्ट में था,
और तुम्हारे बिना कुछ करे कंपनी ने तुम्हें उसी सिटी में तुम्हें बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है निधि, लेकिन लाइफ बहुत लंबी है यार। तुम्हें हुआ क्या है यार? जस्ट रिलैक्स, इतना मत भागो। ओके, लंबी है लाइफ। लाइफ बहुत लंबी है। कैसे? आधा जीवन तो हम सोने में निकाल देते हैं और बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई लिखाई करने में, खेल कूद करने में, कुछ कर दिखाने में निकाल देते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ जीवन है उसमें शादी करो, बच्चे करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनका करियर सेटल करो। और बुढ़ापे में वहां पर टाइम है लेकिन सब कुछ यूजलेस ही तो है, क्योंकि कान और नाक और आंख सब खराब हो जाते हैं, इंद्रियां ढंग से काम नहीं करती। तो कहाँ है लाइफ लंबी? कब करेंगे भजन? कहाँ है हमारे पास टाइम? क्या करें निधि, फंसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं यार, फंसे पड़े हैं हम। सीक आउट साधुस एंड नॉट जस्ट साधुस, श्रेष्ठ साधु संग लो। जब तक हल्का संग लोगे ना तब तक हल्के ही रह जाओगे, लेकिन जब श्रेष्ठ साधु संग लोगे ना, ऐसे साधुओं का संग जो श्रेष्ठ लेवल पर भजन कर रहे हैं, तभी जाकर कुछ होगा। तभी जाकर हमको अपनी औकात पता चलेगी कि हम कितने पानी में हैं। हाँ, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंड्स सब एक कमल पे जल के समान है, पता नहीं कब छूट जाए। एंड इट हैपेंस एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट। तो ना ऐसा करते हैं, अपना ना एक रूटीन बनाते हैं। हम ना साथ में सुबह उठेंगे, साथ में चांट करेंगे, मंगल आरती जाएंगे। अब से ना हम टाइम पर सोएंगे और तुम पहले ही सो जाती हो, मेरे हाथ में फोन दे देती हो, मैं फोन यूज करता रह जाता हूँ, फिर मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। ऐसे नहीं होगा। और तुम मुझे हमेशा बोलती थी ना कि मुझे यात्रा पर लेकर जाओ, पुरी लेकर जाओ, मायापुर लेकर जाओ। अब ना एक काम करते हैं, हम दोनों ना एक बजट बनाएंगे और उस बजट से मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर साल एक धाम यात्रा पर लेकर जाऊंगा। और तुम बोलती हो ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, देखो अब तुम जब जब कुकिंग करोगी तब तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, घर के सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करूंगा, प्रॉमिस। और देखो सोने से पहले आई विल मेक श्योर दैट वी विल रीड समथिंग टुगेदर। ठीक है, आधा तुम रीड करोगे, आधा मैं रीड करूंगा। और अगर हम साथ में ना रहे तो? मतलब ये कि वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन करण। देखो हम दोनों की जर्नी बहुत अलग है एंड वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। आंखें खोलो करण, कौन किसके साथ आया है? हम कर्म अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं, फैमिली बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, रिलेटिव्स बनते हैं, और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, एक झटके में इट्स जस्ट गॉन। यार तुम डरा क्यों रही हो? आर यू ट्राइंग टू ब्रेक अप विद मी? देखो हम सब नदी में ना एक तिनके के समान हैं। वेव्स आती हैं और हम सब एक पल के लिए सब साथ में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, कंट्रीज, कम्युनिटीज बन जाती हैं और फिर हमको लगता है अरे ये तो अपना ही है। और उसके बाद क्या होता है? अगले ही पल नेचर की वेव्स में सब कुछ बिखर जाता है। एक ही पल में कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई नेशन नहीं, सब खत्म। जिंदगी भी ऐसे ही है, कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं पता अगले ही पल क्या हो जाए। बस एक ही चीज़ फिक्स्ड है और वो जब हम भक्ति कर रहे हैं। दीदी फोन कहाँ छोड़ा है तुम अपना? आंसर है। हेलो, आप अश्विन बात कर रहे हैं? जी जी, हाँ जी। हाँ जी, ये फ़ोन किसका है? जी ये मेरी वाइफ का है। आप कहाँ पर है? मैं फ़ोन लेने आ जाता हूँ। अच्छा, ये आपकी वाइफ है? ठीक है, एक बुरी खबर है जी।
धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम स्पिरिचुअल फिल्म्स के थ्रू धर्म की रक्षा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्पिरिचुअल फिल्म्स बनाने में मेहनत के साथ साथ लगता है बहुत सारा धन, इसीलिए आप आगे आएं और अपनी क्षमता अनुसार हमें सपोर्ट करें और इस छोटी सी सेवा का पार्ट बने। हरे कृष्णा।